और वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता है और इस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकियों के पालन पोषण करने, उन्हें इनाम देने या उन्हें मुआवजा देने के लिए करता है। लेकिन भारत अपने पैसे का इस्तेमाल आतंक के सर्वनाश के लिए करता है। ये बात तब और साफ हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाने पर अब सरकार विचार कर रही है। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह अपने आतंकियों की खुराक बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन भारत में लगातार सेना के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी खबर है कि रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। सेनाओं की जरूरत, जरूरी खरीद और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए खर्च बढ़ाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन को शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद से पिछले 10 सालों में रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 2.69 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट था। इस बार ये 6.81 लाख करोड़ का आंकड़ा है, जो कि कुल बजट का 13.45% है और ये सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक और अहम कदम बढ़ाने जा रहा है, जो साबित करता है कि संकट काल में पूरा देश राजनीतिक मोर्चे पर भी एक साथ खड़ा है। भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग दुनिया भर के देशों का दौरा करेंगे और उन देशों को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए सभी दलों के सांसदों को अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे। 22 मई के बाद सांसदों का विदेश दौरा शुरू होगा। भारत के सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई जैसे देशों की यात्रा कर वहां की सरकार को हालात से अवगत कराएंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों का सदस्य बनने के लिए सांसदों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र के प्रति बेहतर संदेश जाएगा। नरसिंह राव सरकार ने भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत की बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। तो हमने दिखाया पाकिस्तान कैसे भीख मांग मांग के काम चला रहा है, चाहे लोग हों चाहे सरकार हो। अब हम आपको भारत का रक्षा बजट के बारे में बताते हो। खासकर इन 11 सालों की बात करता हूं जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है। एक एक करके साल दर साल के आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले 2014-15 में जब सरकार बनी थी तो ये आंकड़ा था 2,29,000 करोड़ रुपए का। 2015-16 में ये बढ़कर 2,46,727 करोड़ रुपए का हो गया। 2016-17 में और बढ़ा और ये 3,40,921 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। डिफेंस बजट 2017-18 में 3,59,854 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और 2018-19 का जो रक्षा बजट था वो 4 लाख को पार कर गया, 4,04,365 करोड़ रुपए। 2019-20 में 4,31,011 करोड़ रुपए। ये वो साल था जब कोविड की शुरुआत हो गई थी और कोविड के दौरान भी रक्षा का बजट बढ़ा। 2020-21 में 4,71,378 करोड़। 2021-22 में और बढ़ा, 4,78,196 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया गया। 2022-23 में इसको बढ़ाकर 5,25,166 करोड़ रुपए पर लेकर चली गई सरकार और उसके बाद 2023-24 में ये 5,93,538 करोड़ पर फिगर पहुंच गया।
2024-25 में ये 6,21,941 करोड़ रुपए पर पहुंचा रक्षा बजट, और इस साल 2025-26 में रक्षा बजट बढ़कर 6,81,210 करोड़ हो गया है। तो 2014-15 से 2025-26 के आंकड़े आप देखते हैं तो लगभग 2.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने रक्षा बजट में कर दी है। आइए अगले बढ़ते